हाथ भी गए, एक मैच हम जीते हैं सिर्फ। तो आपको क्या लग रहा है कि हम आइलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बता दें कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हम चाहते थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो हम एज अ टीम अचीव नहीं कर सके, एंड वी ओन दैट, ये सिलेक्शन कमेटी ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर हियर एज वेल। गोइंग फॉरवर्ड देखें, कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि देयर इज़ नो रोटेशन। जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को फेलियर भी देखेंगे और हम लोग सक्सेस भी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें उस्मान खान जो है वो उनका डेब्यू था, 3 लड़के हमारे अनफिट हो गए ड्यूरिंग दैट टूर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बॉलिंग में भी हमारे पास यंग है, अब्बास और जमान जो थे वो द यंगेस्ट बॉलर्स, हमने उनके ऊपर परसिस्ट किया। सो जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है, आगे वर्ल्ड कप है, जब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए भी डू अंडरस्टैंड कि हारना इज़ नॉट द वे, बट एटलीस्ट ट्राइंग इज व्हाट दे आर ट्राइंग द बॉयज, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह आयरलैंड सीरीज़ में, इंशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज़ में यू विल सी होपफुली कि जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल प्ले एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, वर्ल्ड कप बहुत करीब है और एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। जिस तरह ओपनिंग पेयर की अगर बात कर लीजिए, बाबर साइम, फिर बाबर रिजवान या फिर फ़खर को ऐड कर लिया जाता है कभी कभी, तो टाइम हमारे पास बहुत शार्ट है। क्या समझते हैं बाबर और रिजवान साइम ही जो है वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग पेयर होंगे? और सेकंड यूसुफ भाई आपसे है, मिडिल ओवर में आके पाकिस्तान की 700 ओवर से लेकर 15 ओवर तक आके रन रेट बहुत डाउन हो जाता है मोस्टली। हम देखते हैं अगर लास्ट 5 ओवर में अगर हम थोड़ी कोशिश करते हैं टारगेट को बड़ा करने की तो हम 170 180 तक जाते हैं। तो मिडिल ओवर में क्या वर्किंग हो रही है कि उसको बेहतर करने के वाले से आपके पास? मैं देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कह के भी हम उसको, रोटेशन इज़ द बेटर वर्ड देन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसा लगता है जिस तरह हम लोग कुछ ख़राब कर रहे हैं। रोटेशन इज़ समथिंग विच वी बिलीव इन कि हमें करनी चाहिए। और आज ये ट्रेंड हम शुरू कर रहे हैं, आज से पहले ये रोटेशन का ट्रेंड नहीं था। और आप लोग ये कहते थे कि चाहे छोटी टीम हो उसमें भी हमारी मेन स्ट्रेंथ खेलती है और अगर बड़ी टीम हो तो उसमें भी मेन स्ट्रेंथ खेलती है। जहाँ तक रह गई आपकी बात कि जी हम कभी सैम और बाबर को करवाते हैं, कभी रिजवान और बाबर को करवाते हैं, देखिए जब आप टीम बनाते हैं ना तो यू आइडेंटिफाई कि आपके जो मेन प्लेयर है या जिन प्लेयर्स पे आप ज़्यादा अपने आप को या टीम डिपेंड कर सकती है, वो नो डाउट इस वक्त बाबर और रिजवान है। और उन दोनों का टीम को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी नीड समबडी एट द स्टार्ट, रादर बाबर और रादर रिजवान, जो सैम की शक्ल में हमारे पास है कि जिसको हम लेके जाएं, रोटेट कर सके, वो स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है, वो अटैक कर सके। और उसके बाद मिडल ऑर्डर्स में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है वहाँ पे हमारा एक ऐसा मेन प्लेयर हो जो टीम को लेके चल सके। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लानिंग। अगर हमें कहीं पे ये भी लगेगा कि अगर हमें चेंज करना पड़ा आगे जाके तो हम वो भी चेंज करेंगे। वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम और जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। मेरे से आपका क्वेश्चन था, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और डाटा में सारी चीज़ें हैं और इस पे हमारी बात भी हुई है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी भी जो मैचेस हो रहे थे उसके दौरान जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें कुछ ऐसी शॉटें हैं जो हमें खेलनी चाहिए। मिडल ओवर में इनोवेशन करनी चाहिए। ये 7 से 15 या 20 ओवर तक आपको ऐसी शॉट्स खेलनी है। स्कूप है, रैंप है, सीधी उल्टी स्वीप शॉट है, एक्स्ट्रा कवर सीधी बिल्कुल स्क्रीन में मारनी चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स के। कि यही ओवर्स हैं जहाँ पे हमने रन्स करने और ये प्लान किया हुआ है मैंने। और ये मैंने हेड कोच को भी बताया था, हमने उस पर काम भी किया था थोड़ा सा। चूँकि पहले ये हुआ नहीं हुआ तो अब नई चीज़ है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत कम लड़के हैं जो स्वीप शॉट खेलते हैं, ना सीधी उल्टी दोनों नहीं खेलते। ये चीज़ें हमने करवानी और इंशाल्लाह साथ साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। और एग्जीक्यूट तो इन्होंने करना है, हम करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, काम अंदर हमने करना है। और एक चीज़ और है कि जब तक आप फेलियर को जहन में रखेंगे ना तो कोई चीज़ भी आगे नहीं चल सकती। हमने फेलियर के बगैर क्रिकेट खेलनी है। कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे, T20 टेस्ट, एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ कि जब मेरे दिल में ये होगा मैं आउट हो जाऊँगा तो मैं आउट हो जाऊँगा। इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं खेलनी और इंशाल्लाह ये लड़के आगे चल के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। प्लीज क्वेश्चन एक करिएगा क्योंकि वी हैव शॉर्ट टाइम। अब्बास, कादिर और अच्छा, ये मेरा सवाल वहाब से है। हारिस रऊफ जो है वो फॉर्म और फिटनेस के मसाइल का शिकार थे और इंजरी पर ज़ाहिर है PSL में उनकी हुई। अब कोई ऐसी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली कि हम तय कर सकें कि वो रिदम में हैं या नहीं। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू जी। और देखें जिस तरीके से उसने बॉलिंग शुरू कर दिया है, उसके बॉलिंग लोड जो हैं वो हमने स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसी वजह से हम हसन अली को पीछे लेके आए। ये बात बिल्कुल हमारे जेहन में है। इफ़ वी फील लाइक
कि अगर उसके साथ उसके पीछे इतनी गेम मैचेस नहीं है या मैच फिटनेस नहीं है या वो स्ट्रगल करेंगे, सो दैट्स वाई वी हैव अ बैकअप ऑफ हसन अली। सो ये चीज़ हमारे नज़र में है, हम ऑलरेडी इस वजह से हसन अली को लेकर आए हैं। वहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है कि एज ए सीनियर टीम मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, और क्या फ़र्क देखते हैं अपने टीम मैनेजर बनने के बाद, सीनियर टीम मैनेजर बनने के बाद क्या चेंजेस आई हैं टीम में, कैसा माहौल है, और रोटेशनल पॉलिसी जो है वो आयरलैंड इंग्लैंड के टूर में भी अप्लाई की जाएगी वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, एज अ मैनेजर यू नो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो हम बेहतर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल जो है प्लेयर्स का वो बहुत ज़रूरी है। उनके जहन से ये चीज़ें, जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि एक डर है, जो चीज़ों का कि फेलियर का डर है, वो निकालना है। आई थिंक जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ द मेजर पार्ट। तो कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप देखें तो जो एक टीम की यूनिटी की हम बात कर ले, या हम इस तरह कर ले कि उनको इकट्ठा करना, उनको एक ऐसा माहौल देना जिधर वो फ्रीली और फेयरलेसली क्रिकेट खेलें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग ऑल अराउंड द टीम, ताकि यू नो अगर आप देखेंगे तो अक्सर लोग लड़कों से बात करना, ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, वो चीज़ों में है। और जहाँ तक रह गई आपका दूसरा सवाल था रोटेशन पॉलिसी, देखें आयरलैंड की टीम हमारे पास है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अगर हमें ज़रूरत पड़ी कोच और कप्तान को, अगर ये फील हुआ कि हमें कुछ चेंजेस या उसमें भी करनी है, तो हम उसमें भी ज़रूर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के कोच और कप्तान के सोचते, क्योंकि ग्राउंड में टीम उन्होंने खिलानी है और वो लड़वाते हैं। तो आई थिंक जो भी होगा वो सबके सामने होगा, और जो भी होगा वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। जी वाह साहब, डेफिनेटली आपने जो बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी थे उसमें से ये एक स्क्वाड बनाया है, अच्छी बात है, अल्लाह करे ये जीत के आए। सवाल मेरा ये था कि आपने तो टीम दे दी, अब आपकी इनपुट कितनी होगी फाइनल स्क्वाड पे, चूँकि जब 11 खेलती है तो वो फिर परफॉर्म करती है, और बाकी जो वजार से वो तो बेंच पे बैठेंगे, लेकिन ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। 11 में कितना आपका इनपुट होगी? देखिए, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो प्लेइंग 11 है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द कोच एंड कैप्टन, दैट्स इट। हम लोग अगर चाहें, कोई अगर वो हमारे से पूछे किसी चीज़ के ऊपर तो हम एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ टोटली देयर डोमेन, ये हमारी डोमेन नहीं है। यूसुफ भाई, आपसे और रज़ाक भाई से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। बाबर आजम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी की, फिर 2023 में भी की, और अब 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी कप्तान वो बन के जा रहे हैं। क्या समझते हैं कितना चेंज आपने उनकी कैप्टनसी में देखा है इस न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, और आप क्या उनको राय देंगे, क्योंकि हमने फाइनल लॉस किया था T20 वर्ल्ड कप का, और फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप अच्छा नहीं रहा, एशिया कप के भी हम फाइनल तक नहीं पहुंच सके थे, तो ऐसा क्या लैग कर रहे हैं वो बाबर आजम जो इस वर्ल्ड कप के अंदर वो उसको दूर कर सकते हैं अपनी उन गलतियों को? देखिए, अगर आप देखें पॉजिटिव चीज़ के फाइनल वर्ल्ड कप खेला 2022 में, एशिया कप का फाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज जीते, बाबर आजम कप्तान था। हाँ ठीक है, 15 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कोई भी मेरा नहीं ख्याल कोई बॉर्न कैप्टन होता है, सीखता है, हर इंसान ने सीखना है ग्राउंड में। आप ये ज़रूर कह सकते हैं उसको 3 साल उसने कप्तानी की है, अब दोबारा उसको मिली है। मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर चीज़ें की उसने इस सीरीज़ में, और इंशाल्लाह जिस तरह वो चीज़ें लेके चल रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको हर चीज़ में इंशाल्लाह। देखिए, सीधी बात यह है कि जो पहले पॉलिसीज थी अब वो बदल गई है। अब जो संचार सेक्टर है 5वें ला गई है, ये मीडिया की तरफ से हेलो हाँ जी। देखिए, सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर आप पिछले 4-5 साल पहले की बात करें बाबर आजम की, और अभी जो है ना काफ़ी चेंजिंग आई, और जैसे सिलेक्शन कमेटी बदल गई है और कोचेज़ भी बदल गए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम एक पेज पे रहें, और बाबर आजम जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए कप्तानी की तरफ से, और कहीं भी उसको प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे बात करते हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं। तो उसने काफ़ी कुछ इस सीरीज़ में सीखा है। और जो रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पहले ये नहीं होता था, तो पहले एक साइड की तरफ से सारी चीज़ें, अब काफ़ी चीज़ बदल गई है। अब जो है हम सब एक पेज पर हैं। हमारा मकसद यही है कि टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम अच्छा प्लेयर को यूटिलाइज़ करें।
यूसुफ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने होम सीरीज़ खेली, हमारे पास नायब कप्तान हमने अनाउंस नहीं किया था। अब आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है उसके लिए नायब कप्तान अनाउंस किया जाएगा या अभी भी वेट किया जाएगा कि वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करें? दूसरा ये कि जो हेड कोच हैं वो आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे या इंग्लैंड में? अच्छा, लाइटर नोट पे हमारी मर्जी, हम अनाउंस करें या ना करें लेकिन ये अभी देख रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम, इंशाल्लाह कर देंगे, जल्दी कर देंगे। और मेरा ख्याल है गैरी इंग्लैंड में शायद हमें ज्वाइन करेगा। मजाक बुरा तो नहीं, मेरा लाइटर नोट है। अजहर भाई हैं, गैरी से तो बातचीत चलती रहती है, इन्वॉल्व है वो हर चीज़ में, फिजिकली नहीं है अभी, उस पर अजहर भाई की उससे बात होती रहती है। थैंक यू।